जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिनसे हम जानें कि हमारे साथ भी कोई कृपा जो है, कोई शक्ति चल रही है या हमारी रक्षा कर रही है। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये सच्चाई है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके दैविक वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर एक ऊर्जा शक्ति आ जाती है, वो कृपा आ जाती है और वो हमारे अंग संग रहती है। लेकिन कई भक्तों को तो वो पता लग जाता है और कई भक्तों को पता नहीं होता है। जिन भक्तों को नहीं पता होता है उनका अनजाने में ही वो कृपा उनके साथ कार्य करती है। जैसा कि अगर आपके साथ कोई शक्ति है तो आपके साथ कौन सी ऐसी कृपा है जो चल रही है और वो आपकी पग पग पर आपकी रक्षा कर रही है। हम मंत्र का जाप करते हैं, हमें कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है। निस्वार्थ भाव की भक्ति हम कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज की कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की कर रहे हैं, या हनुमान जी कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, सभी एक ही है। लेकिन उस भक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्ति का रहस्य छुपा होता है। वो रहस्यमय शक्ति हमारे शरीर पर आने लग जाती है, हमें पता नहीं होता। हम अज्ञानतावश, भूलवश, जैसा कि मान लीजिए दिवाली की पूजा, दिवाली पर माना जाता है कि अमावस्या की अघोर काली रात होती है। उस समय पर की भी पूजा ज्यादा फलदायक होती है, जैसे कि ग्रहण के समय की पूजा। अब अनजाने न जाने में हमें पता नहीं होता कि ग्रहण में कोई शक्ति भी बलवान हो जाती है, कोई कृपा, कोई मंत्र, उनमें शक्ति प्रभावित हो जाती है, या कोई हमारे वैदिक पाठों में भी ऊर्जा प्रभाव हो जाती है। तो हमें इस बात का पता नहीं होता। अब कई भक्तों को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी भक्ति जो है, चाहे ग्रहण चल रहा हो, चाहे दिवाली आ रही हो, या कुछ भी आ रहा हो, वो निस्वार्थ भाव की भक्ति कर रहे हैं। उन्हें कोई भगवान से धन नहीं चाहिए, उन्हें कोई दौलत नहीं चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी पाने की इच्छा नहीं है, सिर्फ प्रभु के श्री चरणों की इच्छा है। तो अब उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो भक्ति कर रहे हैं। अब उनके शरीर पर एक ऊर्जा कायम होने लग जाएगी, एक ऊर्जा उनके अंतर मन में जागृत होने लग जाएगी। उनके शरीर के आत्मा राम से वो संपर्क साधेगी और उस दौरान वो उनके कार्य को पूर्ण भी करेगी। जैसा आपके कोई बिगड़े हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। आपके मन में बस सोचते हो, आप एक बारी, आप मान लो जैसे ठाकुर जी के भगत हो, प्रभु श्री राम जी के भगत हो, हनुमान जी के भगत हो, आप बस एक बार मन में सोच लेते हो और सोचने मात्र से भी आपका कार्य बनने लग जाता है। आप कहते हो प्रभु की बस मेरे से ऊपर तो इतनी कृपा है, मैं तो सोचता हूँ या मैं तो सोचती हूँ, मेरा तो कार्य पूर्ण हो जाता है। तो आपको पता नहीं होता कि आपके शरीर के साथ एक ऊर्जा चल रही होती है, एक शक्ति चल रही होती है जो आपके कार्य को पूर्ण करती है। आप गलत किसी के प्रति सोचते नहीं हो, गलत विचार आप करते नहीं हो किसी के प्रति, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, भक्ति भाव से जोड़ रहे हो। उन्हें, जो भी व्यक्ति है, उन्हें ठाकुर जी की कथा सुना दी, प्रभु श्री राम जी की कथा सुना दी, माँ दुर्गा की कथा सुना दी, हनुमान जी की सुना दी। इस प्रकार से आपका, मान लो आप अंदर से पूर्ण रूप से धर्म से जुड़े पड़े हो, स्पिरिचुअल हो, पूरा आपके अंदर से एकदम बिल्कुल धर्म के प्रति एक भावनात्मक विचार निकल के आते हैं और आपको इस चीज का कोई लेना देना नहीं कि कोई शक्ति आपके साथ चल रही है नहीं चल रही। तो ऐसी शक्ति आपके ऊपर कृपा बना के रखती है, आपकी भक्ति की कृपा है वो। आप जो निस्वार्थ भाव की भक्ति कर रहे हो, जो आपने किसी को दिखाई नहीं है, और वो भक्ति की कृपा से आपके शरीर के इर्द गिर्द एक औरा शक्ति तैयार हो जाती है, एक रक्षा कवच तैयार हो जाता है। एक भगत है, वो कहता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़े बगैर कहीं जाता ही नहीं हूं। आप सोच के देखिए, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में, हर वीडियो में बताया है कि जो सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो हमेशा कृपादायक होता ही होता है। चाहे कोई एक पाठ करे, चाहे कोई 7 करे, चाहे कोई 100 करे। तो आप अपने दैनिक जीवन के अंदर आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो ऊर्जा तो अपने आप आएगी आएगी। हनुमान जी की वीरों की कृपा आपके ऊपर होगी, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी, प्रभु श्री राम की कृपा भी आपके ऊपर होगी होगी।
इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। क्योंकि आज भी माना जाता है कि जहां पर राम कथा होती है, जहां पर राम जी के नाम का गुणगान होता है, जहां पर प्रभु भक्ति का कीर्तन चलता है, वहां पर हनुमान जी आते ही आते हैं। तो ये बात, इसमें कुछ उठलाई तो है नहीं। तो आप सोचो, जो भगवान की पूजा करेगा, याचना करेगा, भागवत करेगा, गीता करेगा, रामायण करेगा, तो उनके ऊपर उनकी कृपा, उनका सानिध्य तो प्राप्त होगा ही होगा। उस सानिध्य में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस उसकी एक कीमत है भाव। जब आप प्रभु के प्रति अपनी इच्छा को प्रकट करते हो, उसी दिन से आप प्रभु के दीवाने हो जाते हो और उसी दिन से उनके चरणों के दास हो जाते हो। जब आपके अंदर, अब मान लो एक आदमी पूजा पाठ कर रहा है और वो उस पूजा पाठ को बोझ समझ रहा है। हमारे साथ ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को, जब हम कहते हैं कि आपको डेली हनुमान चालीसा, ये मैंने कभी जीवन में पढ़ा तो नहीं, बड़ा लेंथी है, बड़ा ये है वो है, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज निकल कर वो सामने दे देते हैं। आप सोच के, जब आपने किसी चीज को जाना ही नहीं है, जब किसी को पहचानने की इच्छा भी नहीं है, तो कौन सी ऊर्जा आपके साथ रह सकती है, नकारात्मक या सकारात्मक, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप ही चुनने वाले हो। अब अगर सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जा रही है, आपके कार्य बनाएगी, आपको पता नहीं है, अज्ञात भक्ति होती है ये, इसमें आपको स्वार्थ नहीं है। अब एक व्यक्ति के मन में अगर आपके संदेह इस प्रकार का भी हो सकता है कि मैं तो रोज एक हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ या एक माला करता हूँ मंत्रों की, कुछ भी करो लेकिन दिल से करो। माना जाता है कि प्रभु की भक्ति अगर दिल से करी जाए, निस्वार्थ भाव से की जाए, तो अपने आप ही वो किसी ना किसी रूप में उसका जो कीमत है वो अदा कर देते हैं। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए तो बड़े बड़े मानो कहते हैं कि कबीर दास ने कहा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले ना हीर। मानो मांगने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा और बिन मांगे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ, हीरे ज्वारात सब कुछ मिल सकता है अगर आप निस्वार्थ भाव की भक्ति करते हो, प्रभु के श्री चरणों को साक्षी मानकर। अगर आपकी भक्ति में रुकावट आती है, अड़चने आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो ये तो आपके जीवन का संघर्ष है। जब जिस समय आप प्रभु के प्रति कदम उठाओगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपके नीचे बेड़ियां तो लगेंगी, आपके कर्मों की बेड़ियां सामने आने लग जाएंगी, आपके पिछले जन्मों के कोई पाप होंगे, वो पुण्य में वो मिक्सिंग होने लग जाएंगे। अब ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ ये भी होता है, उनमें मन में ये संदेह उत्पन्न हो जाता है कि हम प्रभु की दिन रात भक्ति करते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हम इतने दुखी रहते हैं, हमारा फिर भी पता नहीं लगता कि ऐसा क्या हो गया। देखिए, भक्ति कर रहे हैं, आप दिन रात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कर्मों के लेन देन है उसकी भी सफाई हो रही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा ना आपको। अगर दिखने लग जाए, अगर किसी को पता लग जाए कि कल हमारी मृत्यु है, तो वो व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य करेगा जो उसने सारे पाप करे, सबसे क्षमा मांगेगा पहले तो, कि मैंने जो पाप करे मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं ये हूँ, मैं एक दिन का मेहमान हूँ, मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, मैं ये हूँ, जो भी उसके मन में सारे अपने पिछले कर्म जन्म सब सामने लेके आएगा, वो सब अपने आप को धोएगा, वो अपने आप को। तो आप जिसको पता लग जाए, इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो अज्ञानतावश, भूलवश किसी भी प्रकार के जो भी कोई पाप हुए हैं वो सब धुलते हैं। इसी प्रकार से भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से करी हुई भक्ति आपके ऊपर एक कृपा शक्ति के रूप में चलती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।